Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. I hope all of you are doing well. सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की आपने जितनी भी डेफिनेशन अब तक गो थ्रू की होंगी, डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं. कुछ कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन दैट डील्स विद सोशल लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ मैन इन डिफरेंट ग्रुप्स, सोशल प्रोसेसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस. और साथ ही साथ कंसीडर किया जाता है दैट सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन इंटरेक्शंस. आप कंसीडर करें हमारी लाइफ सोशल लाइफ क्यों है. सोसाइटी बेसिकली हम उसके अंदर मौजूद लोगों की लाइफ को सोशल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन एक बेसिक एलिमेंट है दैट लीड्स टू डिफरेंट ग्रुप्स. इसी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं. आप कंसीडर करें अगर लोग आपस में इंटरेक्ट ना कर रहे हो तो ये सारा जो निज़ाम है, सिस्टम ही कैसे चलेगा? तो सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ इन इंटरेक्शन पैटर्न्स में शुरू से अब तक जो चेंजेस आए हैं, इन्होंने आपकी सोसाइटीज़ को भी चेंज किया है और इन्होंने आपको डाइवर्सिटी प्रोवाइड की है, वैरायटी प्रोवाइड की है. जैसे आप अगर देखें तो स्टार्टिंग में लोग जस्ट ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट किया करते थे. फिर उसके बाद विद रेफरेंस टू दी अमेरिकन सोसाइटी, इसके बाद यूएस पोस्टल सर्विस आती है. दैन उसके बाद टेलीफोन ईजाद होता है और उसके बाद फिर अभी लास्ट 2 डेकेड्स में ईमेल्स और डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. कम्युनिकेशन पैटर्न्स में चेंजेस होते हैं लेकिन लोग आपस में ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं. कहीं पर इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है तो कहीं पे इंटरेक्शन वर्बल या फिर नॉन वर्बल होता है. डिफरेंट पैटर्न्स हैं इंटरेक्शन के. सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. आपके सामने जो सोशियोलॉजिस्ट नज़र आ रहे हैं, ही इज़ अर्विंग गॉफमैन एंड ही वाज द वन हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन सोशियोलॉजी. अच्छा, अर्विंग गॉफमैन कौन है? जो ऐसा थिंकर के बारे में जान लेते हैं. ही वाज अ कैनेडियन बॉर्न सोशियोलॉजिस्ट. ही वाज सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड राइटर ऑल्सो. And he was the 73rd president of American Sociological Association, and his best known contribution is symbolic interaction. सिम्बॉलिक इंटरेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा. अलॉन्ग विद एग्जांपल्स डिटेल में मौजूद है वीडियो. सो ही वाज द वन हु वाज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन दैट इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शन. साथ ही साथ इन्होंने कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी टोटल इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसेस ऑफ रीसोशलाइजेशन एज वेल. And he was highly influential sociologist who created a new field of study that is social interaction. और social interaction सोशियोलॉजी की ही एक सब फील्ड में से एक एग्जाम्पल है. सोशियोलॉजी की एक सब फील्ड है जिसका नाम है माइक्रो सोशियोलॉजी, जिसमें आप माइक्रो लेवल एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, लेस डिफ्रेंशिएटेड चीज़ों को देख रहे होते हैं. सो उसी सब फील्ड में से एक एग्जाम्पल आपकी सोशल इंटरेक्शन भी है, दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय अर्विंग गॉफमैन. अब देखते हैं सोशल इंटरेक्शन क्या है. देखिए, गॉफमैन और उनके साथ साथ डिफरेंट जो एमिनेंट स्कॉलर्स थे जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, साथ ही साथ हर्बर्ट ब्लमर, इन्होंने स्मॉल एक्सचेंज और छोटे छोटे जो कॉन्वर्सेशन पैटर्न्स हैं उनको एग्जामिन किया था. द वेज दैट सोशल एक्टर्स डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट. छोटे छोटे पैटर्न्स, किस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से आपस में फीलिंग्स को, डिफरेंट चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करने वाले ये स्कॉलर्स थे. सो सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है म्यूचुअल रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्शन भी होता है और उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है. जैसे साइंस के अंदर एक्शन रिएक्शन की थ्योरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल को दीवार पर हिट करते हैं सो इट वुड बाउंस बैक, वो वापस आएगी, मीन्स एक्शन का रिएक्शन होगा. इसी तरह से बताया जाता है कि डिफरेंट स्टिमुलस का रिएक्शन होता है. जैसे सनफ्लावर है, अगर आप उसको देखेंगे वो सूरज की तरफ, अगर जहाँ से सूरज आ रहा होता है तो वो सूरज उसके लिए स्टिमुलस होता है और वो उसी तरफ मुड़ जाता है. बिल्कुल इसी तरह से सोसाइटीज़ के अंदर भी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं और इसको आप सोशल इंटरेक्शन का नाम देते हैं. आप किसी से भी, चाहे आप वर्ड्स के तौर पे बात करें, वर्बली बात करें या फिर नॉन वर्बली बात करें,
कुछ सिम्बल्स को यूज़ करते हुए बात करें, और इसके लिए आप सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह से डिफरेंट सिम्बल्स के थ्रू भी लोग इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन और आप अगर उसको थंब का इशारा करते हैं, इट मीन्स यू आर विशिंग गुड लक। सो वो जो आपका एक थंब सिंबल है वही सामने वाले को बता देगा, उसी के थ्रू वो आप उसके साथ इंटरेक्ट कर लेंगे और आप एक्ट करेंगे और फिर उसका रिएक्शन आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शन। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन कौन से हैं। पहला एलिमेंट है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है हर इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर कुछ खास पोजीशंस होती हैं जो वो ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं। सो जब इंटरेक्टिंग पीपल इंटरेक्शन में होते हैं तो यकीनन उनकी कोई ना कोई पोजीशंस होती है, फिर उसी पोजीशन के हिसाब से उनके जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं उनको रोल कहा जाता है, और साथ ही साथ कुछ नॉर्म्स होते हैं यानी एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होते हैं जो कि लोग फॉलो कर रहे होते हैं। यानी इंटरेक्शन के अंदर ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़, जो भी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका कोई ख़ास स्टेटस है और उस स्टेटस के हिसाब से उनके कुछ रोल्स हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नॉर्म्स हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है डेट इज़ बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर जॉब के हवाले से हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस भी तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे वर्क प्लेस के अंदर वर्क पर्पस के लिए, वो आपका स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आप कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ खास पर्पस को अपने सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ एक्ट और रिएक्ट कर रहे होंगे। देन देयर इज़ कल्चरल इंटरेक्शन, यानी कि वो इंटरेक्शन जिसमें लोग आपस में अपने कॉमन बिलीफ्स, आइडियाज़ और सिमिलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ कल्चरल इंटरेक्शन, यानी कि जब आपका इंटरेक्शन इज़ बेस्ड ऑन योर कल्चर, योर नॉर्म्स, योर बिलीव्स, सो इसको आप कल्चरल इंटरेक्शन कहते हैं। दैन रिलीजियस इंटरेक्शन, सोशल इनोवेशंस एंड चेंजेस विल बी इफेक्टिव प्रॉपरली थ्रू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे आप कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट के अंदर कि आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी में तो इनोवेशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं, लेकिन ये आपका रिलीजियस बिलीफ होता है जो आपको बताता है कि आपने उस चेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अभी बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो एक गैप आ जाता है जिसको आप कल्चरल लैग का नाम देते हैं। सो आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और आपका रिलीजन इटसेल्फ भी आपको इंटरेक्शन पैटर्न्स प्रोवाइड करता है, दैट हाउ यू आर सपोज टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल एंड विद डिफरेंट सोशल चेंजेस दैट आर ब्रिंगिंग इन योर सोसाइटी। और लास्ट में कुछ थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं इंटरेक्शंस को, जिनका नाम है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, एथनो मेथोडोलॉजी, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। और कमिंग वीडियोस के अंदर इन चारों थ्योरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी अलॉन्ग विद एग्जांपल। So you'll have to wait for that. Till then, take care and have a good time. Thank you.